पहले हिंदुओं को धमकाया, पुलिस को दी धमकी। बौखला उठा ओवैसी का भाईजान, अब होगा अच्छे से इलाज। हजारों मुसलमानों के बीच अकबरुद्दीन ने फिर उगला जहर। ताली बजा रही थी जनता, खामोश खड़ी थी खाकी, तमाशा देख रहे थे मौलाना। न खाकी के इकबाल को समझा, न कानून का डर, गली छाप नेता निकला ओवैसी का भाई। खुलेआम 15 मिनट में हिंदुओं को सबक सिखाने का दे चुका है बयान। अब पुलिस के खिलाफ उगला ऐसा जहर, दिल्ली में बैठे शाह को आया गुस्सा। मोदी तक भी पहुंच गई खबर, नहीं बचेगा मौलाना अकबरुद्दीन। इस बार अकबरुद्दीन ने ऐसा कौन सा बयान दिया जिससे उसकी असली औकात का पता चल गया, वो बताए। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कौन है अकबरुद्दीन और पहले हिंदुओं को लेकर कैसे उगल चुका है जहर। अकबरुद्दीन AIMIM के मुखिया और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी का भाई है, साथ ही तेलंगाना की विधानसभा चंद्रयान गुट्टा का विधायक है। अकबरुद्दीन ने एक सभा में कहा था कि हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़। ठीक है, तुम तो हमसे इतने ज्यादा हो, 15 मिनट पुलिस को हटा लो, हम बता देंगे किसमें कितना दम है। अब एक बार फिर अपनी अकबर वाली सोच को दर्शाता अकबरुद्दीन का एक वीडियो आया, जिसके बाद उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजने की भी पूरी तैयारी हो गई। चुनावों के दौरान सभी पार्टियों के लिए प्रचार के नियम और कानून एक जैसे होते हैं, लेकिन कई बार नेता अपने घमंड के आगे नियमों को अनदेखा करते हैं। यही नहीं, उन्हें कोई ये नियम याद दिलाता है तो वो उसे अपनी धौंस दिखाने लगते हैं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता लगी है 21 नवंबर 2023 की रात। ऐसे में रात 10 बजे के बाद प्रचार करने की मनाही है, लेकिन 21 नवंबर 2023 की रात अकबरुद्दीन एक सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रचार के लिए तय समय सीमा रात के 10 बजने को थे। वहां तैनात पुलिस निरीक्षक ने ओवैसी को इशारा कर बताया कि 10 बजने वाले हैं और उन्हें अपनी सभा खत्म करनी होगी। इसी बात को लेकर मौलाना पुलिस अधिकारी पर बुरी तरीके से भड़क गया और मंच से ही ओवैसी ने कहा, इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी, फिर चलिए इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास, चलिए चलिए चलिए। गोली चाकू की बात सुनकर सोचे कि कमजोर हो गए हैं, अभी भी बहुत हिम्मत है, छेड़ो मत, बड़े आकर ठहरे, अभी 5 मिनट है, बोलूंगा 5 मिनट। कोई माई कलाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। और इसके बाद भीड़ को लेकर कहा कि क्या हम दौड़ाएं, यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर अपनी गंदी चाल चली और वहां खड़े पुलिस इंस्पेक्टर के साथ ऐसा व्यवहार किया, जिसके बाद हर तरफ गुस्से का माहौल देखने को मिला। अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी के लिए नई बात नहीं है। मुसलमानों को लेकर सियासत करने वाले इन दोनों नेताओं की जुबान ऐसी लटकती है कि देश में हिंदुओं के खिलाफ अक्सर ये जहर उगलते रहते हैं। इससे पहले भी ओवैसी बंधु पुलिस को धमकी दे चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इससे पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान भी पुलिस कर्मियों को धमकाया था। उन्होंने कहा था कि योगी के मठ चले जाने के बाद तुम्हें कौन बचाएगा। लेकिन अब ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का ऐसा बयान सामने आया, जिसके बाद उन पर कार्रवाई होनी भी तय है। खबर है कि अकबरुद्दीन के खिलाफ अब FIR दर्ज कर ली गई है और जल्द ही सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से एक मौलाना कभी हिंदुओं को लेकर बयान देता है तो कभी पुलिस को भरी सभा में लताड़ता है। इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी, फिर चलिए इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास, चलिए चलिए चलिए। गोली चाकू की बात सुनकर सोचे कि कमजोर हो गए हैं, अभी भी बहुत हिम्मत है, छेड़ो मत, बड़े आकर ठहरे, अभी 5 मिनट है, बोलूंगा 5 मिनट। कोई माई कलाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। और इसके बाद भीड़ को लेकर कहा कि क्या हम दौड़ाएं। यह दिखाता है कि ऐसे नेताओं की मानसिकता क्या है। जरूरत है कि ऐसे नेताओं को समाज से जड़कर उखाड़ फेंकने की। लेकिन सिर्फ एक धर्म की सियासत करने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी की यह सोच बताती है कि वो किस तरीके का नेता है।